इस वक्त खड़े हम वार्ड नंबर 65 में, जहां कांग्रेस की उम्मीदवार श्री अल्पा यादव खड़ी है। आइए अल्पा यादव से जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में उतरी है। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन कि आप चुनाव में खड़ी है। थैंक यू सर। और क्या मुद्दे हैं ऐसे जो आप पब्लिक के बीच में लेके जा रही है चुनाव? बराबर, मैं मुद्दों के बारे में बोलूँगी, पर उसके पहले मुझे एक चीज़ ज़रूर बोलने की इच्छा हो रही है कि आज आप देख रहे हो टीवी पे हर रोज़ बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पे हर रोज़ अलग अलग आरोप कर रहे हैं। मतलब इतने सालों से लोग साथ में थे और साथ में काम कर रहे थे, और अभी अचानक इनके करप्शन के मैटर, पार्टी में गुंडे होने के मैटर, ये सारे मैटर बाहर आ रहे हैं। और अभी बीएमसी इलेक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं शेर हूँ, कोई बोल रहा है 26 कितने इनका सीना, 56 इंच का सीना है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर सच में आप शेर हैं और 56 इंच का सीना है, तो आप 21 तारीख के पहले डिक्लेयर कर दीजिए कि आप सेंटर से सरकार तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे। उसके बाद आप लोगों से वोट मांगिए। आप यहाँ उनके लोगों के मतों से और उनसे भी खेल रहे हो आप कि हम अलग हैं, हम साथ में, हम अलग हैं साथ में। आज आप देख रहे हो कल्याण डोंबिवली के इलेक्शन में इन्होंने यही किया था, अलग इलेक्शन लड़े और फिर साथ में आ गए। तो इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को लोगों के विचारों से मत खेलिए, लोगों से मत खेलिए। और आप सच्ची एक साथ है या नहीं है, 21 फरवरी से पहले आप बताओ और फिर वोट मांगो, तभी ये लड़ाई सच्ची लड़ाई होगी। यहाँ पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं और आप अपनी टक्कर किससे मानती है? नहीं, मैं किसी से मेरी टक्कर नहीं मानती हूँ। मैं लोगों पे कंसंट्रेट करती हूँ। मुझे काम है लोगों से, मुझे काम दूसरी पार्टियों से नहीं है। जो लोग मेरे पास आएंगे काम के लिए, मुझे उनका काम करना है और उनके लिए मैं लड़ रही हूँ। मैं किसी और से नहीं लड़ रही हूँ। और मुझे लोगों का बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे डैडी श्री अशोक भाऊ यादव, इन्होंने गए 45 ईयर्स से काफ़ी काम किया है। तो जब मैं लोगों के पास जाती हूँ, मेरा नाम बताने के पहले वो मतलब इतना खुश हो जाते हैं कि मैं अशोक भाऊ जी की डॉटर हूँ। तो मेरे लिए तो वो मेरे डैडी है, पर आज देख रही हूँ कि लोगों के मन में उनके बारे में कितना प्रेम और आदर है। सेना कितनी अहिरे खड़े हैं यहाँ से, हाँ। उनकी वाइफ खड़ी है, तो उनका भी प्रचार काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। तो उनकी टक्कर में आप किस तरह का प्रचार पब्लिक के बीच में क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखो सर, सबसे पहले क्या है, जो उनके हस्बैंड है वो शाखा प्रमुख है और वो एक्टिव है पॉलिटिक्स में। अभी लेडीज सीट होने की वजह से उनके वाइफ खड़े हैं। मैं उनके वाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि लोगों को ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो सिर्फ प्रचार में ना घूमे और आपके मुद्दे सॉल्व करके दे। जो हाउस में आपकी जो तकलीफ़ है वो सामने पेश कर सके, उसकी कैपेसिटी और वो उसकी कैपेबिलिटी हो कि वो आपके काम करके दे। वरना आप 5 साल तक लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। हमने जो टैक्स भरा है वो फंड के साथ आप खेल रहे हो, और जो डेवलपमेंट एरिया का है उसके साथ आप खेल रहे हो। पहले ये वार्ड नंबर 61 था, अब 65 हुआ है, तो वैसे भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप जीत जाओगी? मैं बोल रही हूँ, लोगों का इतना प्यार है कि डेफिनेटली हमको यहाँ से काफ़ी वोट मिलेंगे एंड हम जीत के आएंगे सर। क्योंकि सिर्फ वोट मिलने का सवाल नहीं है, हमने यहाँ पे पहले काम किया है, तो लोगों ने देखा है कि काम करने वाले कैंडिडेट कौन है, एडवर्टाइज़ करने वाले कैंडिडेट कौन है, और इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। वो 1-2 दिन के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं, पर 5 साल के लिए आपको जो असली लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उस इंसान को आप वोट दो जो आपके साथ बाद में खड़े रहते हैं। कल राणे साहब भी आए थे, उनकी भी बहुत बड़ी मीटिंग थी, क्या उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा? वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि राणे सर का एक पर्सनालिटी है, उनका इम्पैक्ट है और लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। आज वो किधर खड़े हो जाए तो वो चीज़ का एक अलग महत्व हो जाता है। इनफैक्ट मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आए कल, और उससे डेफिनेटली मतलब उनका आशीर्वाद मिला है, डेफिनेटली हमको फ़र्क पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में? इस बार मैं ये कहना चाहूँगी कि उम्मीदवार जो काम करता है उसको वोट दीजिए। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों का काम किया और आगे भी ये काम करती रहेगी। तो मैं अपने जितने हमारे जो 65 के वोटर्स हैं उनसे ये बहुत विनती के साथ कहना चाहूँगी कि अच्छी हमारे पास इस बार जो कैंडिडेट मिली है वो पढ़ी लिखी मिली है और लोगों का बहुत सा काम करेगी। ऐसे कैंडिडेट को आप लोग सब लोग बहुमतों से जिता कर विजय कीजिए, यही मैं लोगों से कहना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं आपके डैडी भी 15 साल से चुनाव में 3 बार जीते हुए यहाँ से, तो कहीं ना कहीं उनका भी आपके सर का आशीर्वाद होगा। और किस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं वो आपको?
अभी सर फ़ायदा ये है 65 वार्ड के लिए कि कैंडिडेट उनको एजुकेटेड मिल रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं जो बम्बई में पढ़े लिखे हैं, बम्बई में रह रहे हैं और पढ़े लिखे यूके से है। तो ये दो चीज़ का उनको फ़ायदा मिलेगा कि विदेशों में जाके उन्होंने देखा है कि दूसरी लोग कैसे रह रहे हैं और हमें यहाँ पे क्या बदलाव करना चाहिए। एक तो वो फ़ायदा होगा और दूसरी चीज़ आज उन्होंने इतना काम किया है तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसका डेफिनेटली मुझे फ़ायदा होगा क्योंकि आज बीएमसी में उनकी पहचान है, पीडब्ल्यूडी में उनकी पहचान है, लोग उनको पहचानते हैं, तो कोई भी काम करने में मुझे बहुत आसानी होगी। आप बताइए। आप मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जो कैंडिडेट जो है एमएम ने खड़ा करी है, जो मुस्लिम सेक्युलर वोटिंग को काटने के लिए, एक्चुअली ये 5 साल हमारे इसके पहले जो एक से हमारा एमएलए साहब थे वो पूरा काम किए एरिया में हमारे, और वो अच्छा काम हुआ है, सब एरिया से खुश है लोग। लेकिन ये जो साजिश जो बीजेपी की हर टाइम की साजिश देती है, हर जगह कोई ना कोई मुस्लिम सेक्युलर को खड़ा करने के लिए, वोट काटने के लिए बेचता ही है। तो ये एक बंदे को भेजे हुए और जो सेक्युलर पार्टी पूरा बीजेपी इसको हैंडल कर रही है, बस एक चेहरा एमएम का है। तो इसके लिए हमें अपने सेक्युलर जो है हमारी जो हमारे लोग जो है उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने उसके बेखाव में और जज्बात में आके अपना वोट को वेस्ट मत करिए, और जो 5 साल जो है अपना है काम कराने का वो काम करके लेंगे, और कांग्रेस ही काम कर लेगी और कोई दूसरी पार्टी सेक्युलर में है ही नहीं। ये रिक्वेस्ट है हमारा आपको। तो ये थी अल्पा यादव, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं यूनुस पटनी, IN24 न्यूज़, मुंबई।